मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक, कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम उसे पहले मान लेते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिए हैं तो रूट 5 बराबर लिख सकते हैं p बटे क्यू। ठीक, क्यों? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p बटे क्यू के रूप में होता है। ठीक, जहां p और q कोई पूर्णांक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि जो ये q है, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। q 0 के बराबर होगा तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक, इसलिए q 0 के बराबर नहीं होगा। और HCF ऑफ p एंड q इक्वल टू 1 होगा। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर होगा। ठीक, अब रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा और p स्क्वायर बटे q स्क्वायर होगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लिखेंगे कि 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक, तो 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिए 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 p को भी विभाजित कर रहा है। ठीक, तो अब मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर जो p है, p बराबर 5c है। क्या? 5c है और c कोई पूर्णांक है। c कोई पूर्णांक है। ठीक, तो अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में p बराबर 5c मान रखने पर, ठीक, समीकरण में p बराबर 5c मान रखेंगे तो समीकरण है p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब p के जगह पे 5c मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5c का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 से 25 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो 5q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पर 5q को भी विभाजित कर रहा है और 5p को भी विभाजित कर रहा है। हम माने क्या है कि p और q का HCF 1 होगा, यानी कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। लेकिन यहाँ पे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है,
जो कि हमारे मान्यता के विरुद्ध है। ठीक, हम क्या बोले थे? हम बोले थे कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, यानी कि HCF 1 होगा। यहाँ पे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, इसलिए जो हमारा मानना था वह गलत है, हमारे मान्यता के विरुद्ध आंसर आ रहा है। ठीक, तो अगर मान्यता के विरुद्ध आ रहा है तो लिखेंगे इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो वह वास्तव में अपरिमेय संख्या ही होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो हम इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q होगा। ठीक, अब देखिए, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। क्या है? P और Q कोई पूर्णांक है और Q ≠ 0 होगा। ठीक, Q ≠ 0 होगा और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ठीक, अब देखिए, जब संख्या को P/Q के रूप में लिख दिए हैं तो हम इस 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो इसे लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q -3। ये +3 दूसरे साइड जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, -3 होगा। ठीक, अब लिख सकते हैं √5 बराबर 1/2 गुणे P/Q -3। ये 2 जाके इधर भाग में हो गया। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ P/Q है तो इसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे P - 3Q/Q, 3Q/Q। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि P - 3Q/Q है तो एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि P और Q कोई पूर्णांक है। तो लिख सकते हैं कि 1/2 गुणे P - 3Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप बताइए कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः परिमेय संख्या, चाहे हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो √5 है ये 1/2 p-3q/q के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम उसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो आइए इसे भी परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए जब कोई भी संख्या परिमेय होता है तो हम उन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर p/q हो जाएगा। ठीक, और कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है यानी भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, इसलिए p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा या 1 है। ठीक है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और q ≠ 0 है। ठीक है बाबू, q क्यों ≠ 0 होगा? तो देखिए अगर q 0 हो जाएगा तो ये संख्याएं अपरिभाषित हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये जो 1/√2 बराबर p/q है, अब इसी का हम विलोम लिखेंगे। ठीक, तो विलोम लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर q/p। ठीक, p/q था तो q/p हो जाएगा। ठीक है, और 1/√2 था तो √2 हो जाएगा। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे। ठीक, दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिए √2 का वर्ग करेंगे। ठीक, √2 का वर्ग करेंगे और इधर q का वर्ग बटे p का वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर बटे में q² बटे p² होगा। ठीक, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2p² बराबर q²। ठीक, अब देखिए ये 2q² को विभाजित करेगा तो लिखेंगे 2q² को विभाजित कर रहा है, 2q² को विभाजित कर रहा है, और जब 2q² को विभाजित कर रहा है तो 2q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे q बराबर कोई अन्य पूर्णांक मान लेते हैं। तो ठीक, तो माना कि q बराबर 2c है जहां c कोई पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए ये 2p² बराबर q² है तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, और इस समीकरण 1 में q का मान रखेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 है
2p² बराबर q²। ठीक, अब इस समीकरण 1 में q का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2p² बराबर q के जगह पे 2c, q का स्क्वायर है इसलिए 2c का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 2p² बराबर 2 का स्क्वायर होगा 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 से भाग देंगे 4 को तो 2 मर्द में कटेगा, 2 दूनी के 4। ठीक, तो अब बचा p² बराबर 2c²। अब यहाँ पे देखिए ये 2p² को विभाजित कर रहा है तो लिखेंगे 2p² को विभाजित कर रहा है तो 2p को भी विभाजित करेगा। देखिए जब 2p² को विभाजित कर रहा है तो 2p को भी विभाजित करेगा तो लिखेंगे 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे माने हैं कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2p को भी विभाजित कर रहा है और 2q को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है। ठीक, तो हम मानेंगे कि हमारा यहाँ पे देखिए बोलेंगे कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक, p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो कि हमारे मान्यता के विरुद्ध है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे माने हैं कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, लेकिन p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए हमारा मानना गलत है। ठीक, यानी कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है। ठीक, तो जब मान्यता के विरुद्ध है तो हम बोल सकते हैं कि 1/√2, इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अब देखिए मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय होता है तो हम उन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि 7√5 बराबर p/q होगा। ठीक, और p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ठीक, p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तथा q ≠ 0 होगा। ठीक, q ≠ 0
क्यों होगा? क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q, और ये 7 जाके इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि 7Q हो जाएगा। ठीक, अब देखिए P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक, क्या है? P और Q कोई पूर्णांक है, तो P और 7Q भी पूर्णांक हो जाएगा। तो लिखेंगे P तथा 7Q पूर्णांक है, P तथा 7Q पूर्णांक है, तब P/7Q एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है बाबू, P और Q कोई पूर्णांक है तो P/7Q एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या एक दूसरे को परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते हैं, तो हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगला प्रश्न है, सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख लेंगे कि हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम उसे मान लेते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इन्हें लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर P/Q। ठीक है, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, P तथा Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, और Q ≠ 0 है। ठीक, तो अब देखिए 6 + √2 बराबर P/Q है, तो हम इसे लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q -6। ये लेफ्ट हैंड साइड 6 था, तो राइट हैंड साइड गया तो -6 हो गया। ठीक,
अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √2 बराबर p माइनस 6q बटे q। ठीक, बटा पर का घटाव किए हैं। ठीक, तो p माइनस 6q बटे q हो गया। ठीक, अब देखिए ये p और q पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप ही बताइए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं तो हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारा मानना गलत है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो इससे सिद्ध होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, इस प्रकार सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे साथियों, अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे आए कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाने का प्रयास करूंगा।